नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का रुड़की दौरा। आईआईटी के 175वें स्थापना दिवस पर समारोह में की शिरकत। कहा, बढ़ती अर्थव्यवस्था के अंदर इस विश्वविद्यालय के छात्रों का बड़ा योगदान। ने बनाया संगठन। अभी तक 30 से 35 पूर्व विधायक हुए एकजुट। लाखराम को दी गई अध्यक्ष की जिम्मेदारी। विधानसभा अध्यक्ष से भी की मुलाकात। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी दौरे पर। आवासीय भवन का किया लोकार्पण और नए भवन का किया शिलान्यास। युवाओं को नशे से दूर रहने का किया आह्वान। देहरादून और ऋषिकेश में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई का दूसरा दिन। दर्जनों निवेशकों और उद्योगपतियों के ठिकानों पर मारे छापे। कार्रवाई से उड़ी उद्योगपतियों की नींद। सहसपुर में तलाकशुदा पत्नी का कबूलनामा। प्रेमी के साथ मिलकर की मीट कारोबारी की हत्या। बेटे से जुड़ी थी वारदात की वजह। प्रेमी रंजीत सिंह नेगी को भी किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की का 175वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। आपको बता दें, इस समारोह में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। दरअसल आईआईटी रुड़की द्वारा 175 वर्ष का इतिहास रचने पर संस्थान को बधाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के अंदर इस विश्वविद्यालय के छात्रों का योगदान रहा है, जिससे नए स्टार्टअप्स और यूनिकों के कारण भारत आर्थिक स्तर पर बहुत मजबूत हुआ है और वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं उसका समाधान इस विश्वविद्यालय के कैंपस से निकाले जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 175वां सिक्का भी जारी किया गया। के इस समारोह में आना हुआ। उत्तराखंड की धरती जो आध्यात्मिक धर्म संस्कृति, गंगा माँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आयुर्वेद, योग, विज्ञान की धरती है, उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर नए नवाचार किए हैं, प्रौद्योगिकी में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, विज्ञान के अंदर, नई टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके कारण भारत के आधारभूत ढांचे और भारत के नवनिर्माण के साथ विज्ञान के सेक्टर के अंदर इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। और इस संस्था के जो पुराने विद्यार्थी हैं वह भी आज भी यहाँ पर इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। उनके अनुभव, उन्होंने अपने अपने सेक्टर में जो काम किए हैं, उनके अनुभव, विचारों को साझा करके नए विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार हो, पुराने विद्यार्थियों से प्रेरणा मिले, ताकि वह
उत्तराखंड के सभी पूर्व विधायकों ने मिलकर संगठन बनाया है। पूर्व विधायकों के संगठन में अभी 30 से 35 पूर्व विधायक एकजुट हुए हैं और जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से मुलाकात की और दिसंबर में ये पूर्व विधायकों का संगठन एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। तो वहीं इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी की अंतरिम सरकार में मंत्री रहे और नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक लाख राम को अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन के लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर पूर्व विधायक भी अपना योगदान देना चाहते हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि प्रदेश में जो हालात हैं उन हालातों में पूर्व विधायकों की नाराजगी भी इस संगठन की एक बड़ी वजह है। करनी थी हमने और विशेषकर जो स्टे वैकेट हुआ बड़ा भारी काम हुआ है। कम से कम प्रदेश की स्वच्छ सही बने और विधानसभा अध्यक्ष ने जो कदम उठाया था सराहनीय कदम था, उनको बधाई देने के लिए। तो फिर और भी जनरल समस्याएं प्रदेश के बारे में थी जो सामूहिक थी, उनके बारे में हल्की फुल्की चर्चाएं हुई कि दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, विधायकों पूर्व विधायकों की कैसे कैसे उनको जिम्मेदारी दी जाए। जो ब्यूरोक्रेट हर कुर्सी बैठाए जा रहे हैं वहाँ जनप्रतिनिधियों को क्यों न मौका दिया जाए। उत्तराखंड में हमने एक पूर्व विधायकों का संगठन बनाया है जिसमें सभी पार्टियों के जो पूर्व विधायक हैं वो सभी इसके सदस्य हैं और जनवरी में लगभग जनवरी के महीने में हम ये पूरे प्रदेश के पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं। प्रदेश की कुछ ज्वलंत समस्याएं थी उनको लेकर के, क्योंकि विधायक हों उनकी संरक्षक जो है विधानसभा अध्यक्ष होती हैं, उनके पास जो अपनी बात रखने आए थे और बहुत ही सकारात्मक जो है उनका सुझाव रहा, पक्ष रहा। वो जल्दी ही जो है पूर्व विधायकों की भी एक समिति का गठन करने की बात उन्होंने की है। पूर्व के विधायक हैं वो आए थे और उन्होंने मुझसे बात की थी कि वो प्रदेश के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके, विधानसभा के साथ मिलके कार्य करना चाहते हैं। आप जानते हैं पूर्व विधायक हैं तो मेरी जिम्मेवारी वो भी है और मुझे बहुत अच्छा उनका सजेशन लगा। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही ऋतु खंडूड़ी ने एक ऐतिहासिक फैसला होते हुए बैकडोर की भर्तियों को निरस्त कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई। लिहाजा खंडपीठ के एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है। तो वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माला ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई 228 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई को आधी अधूरी बताया है। इस कार्रवाई से जिन नेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी लगवाई है वो सभी बच गए हैं। मेरा इसमें मत ये है कि निर्णय, ये जो कार्रवाई की गई आधी अधूरी है। हम 2001 से, जब से राज्य का गठन हुआ है, जब से विधानसभा बनी है, हम तो तब से जांच की मांग कर। इसमें सारे जो बड़े नेता लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई वो तो सब बच गए। किसी की नौकरी से हाथ धुलाना या किसी की नौकरी चले जाने में हम लोगों को खुशी नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक में रखकर, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, आरएसएस या कोई भी, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों में डाका डालकर बैकडोर से अपने परिजनों की नौकरियां नैतिकता को ताक पर रखी, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धामी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि करण माला ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि उन्हें अधिकारियों ने अंधेरे में रखा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि अधिकारी अंधेरे में रख रहे हैं तो मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि ये कमी मुख्यमंत्री और उनकी प्रशासनिक क्षमता की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से डीजीपी के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। मुख्यमंत्री का ये कहना कि अधिकारियों ने मुझे डार्क पर रखा, मेरी जानकारी में नहीं था, ये बड़ा गंभीर है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं या डार्क में रख रहे हैं तो ये किसकी कमी है? ये कमी मुख्यमंत्री की है, उसकी या उनकी प्रशासनिक क्षमता की जो कमजोरी है ये उसको दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गोपेश्वर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का काम उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 5 दिसंबर तक जिला कार्यकारिणी और 15 दिसंबर तक मंडल कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के 18 मंडलों में वे भ्रमण कर चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी ने कमर भी कस ली है। अनुरोध भी कि अपने लेकिन विशेषकर अपना आने वाले 5 दिसंबर तक अपने जिलों का पूरी टीम बन जाएगी और उसके पश्चात अपने मंडलों का 5 से 15 तक अपने मंडल की कार्यकारिणी गठित होगी। 15 से 15 मार्च तक अपने बूथ का गठन एवं पन्ना प्रमुखों का निश्चित रूप में ऐसा कम्युनिकेशन गैप जो हम जनता और ब्यूरोक्रेट के बीच में दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप में प्रयास करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में वार्ता करूंगा। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां इन्वेस्ट इंडिया की ओर से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का शुभारंभ किया। इसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से 13 अलग अलग प्रोडक्ट्स चुने गए हैं। अल्मोड़ा से बाल मिठाई, उत्तरकाशी से लाल चावल जैसे प्रोडक्ट्स हर जिले में चुने गए हैं। इन्वेस्ट इंडिया का मकसद लोकल चीजों को ग्लोबल लेवल तक ले जाने का है। इन्वेस्ट इंडिया से जिग्शा तिवारी और उद्योग निर्देशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि ऐसे प्रयासों से उत्तराखंड के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान मिल सकेगी और इन सभी उत्पादों को बनाने वाले लोगों को भी उचित दाम दिया जा सकेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता दिख रहा है। आपको बता दें, एक और जहां कांग्रेस के नेता इस पर खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे महिला विरोधी करार दिया है। ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको बीजेपी ने कांग्रेस में डाला है या बीजेपी के जो सहयोगी हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के हर उस आदमी का विरोध करेंगे, उसकी चरित्र हत्या करेंगे जो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। और ये पहचान है उन लोगों की कि ये अगर कांग्रेस के किसी आदमी के लिए खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। उसका कारण बताता हूं। मैं तो कहती हूँ प्रदेश अध्यक्ष कर्ण म्हारा जी से इस तरीके का बयान आना बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही एक मुझे लगता है कि मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि इस प्रकार की बातें एक जनप्रतिनिधि के तौर पे बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भाजपा के पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत कार्यों को लेकर भाजपा जो है धरातल पे जनता के बीच में होती है। हमें इस प्रकार की कोई जासूसी करने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है और ना ही इस तरीके का वो वहम अपने दिमाग में पाले। वो इससे बेटर अपने संगठन को सुधारें, अपने संगठनों की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन पर फोकस करें, तो मुझे लगता है उनके संगठन को चलने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के पोखरी मिनी स्टेडियम में युवा कल्याण की ओर से आयोजित 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें, मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी ने कहा कि खेल में हार जीत मुख्य नहीं है, खेल में प्रतिभागा करना मुख्य है। चमोली जनपद खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर इस बार खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये इन खेलों से ही संभव हो पाया है। उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता ने कहा कि खेलों में से ही शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। इस दौरान विजेता प्रतिभागियों को मेडल और नकद राशि से सम्मानित किया गया। गर्ल्स सृष्टि up first position in 600 meter race, and my experience was very good, and this is a very big opportunity to us that we go in district level and खेल महाकुंभ 2022-23 के शुभ अवसर पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई है।
इससे पहले न्याय पंचायत लेवल पर ये प्रतियोगिता स्थापित हुई थी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले अभ्यर्थी आज ब्लॉक स्तर पर प्रतिभा कर रहे हैं। आने वाले जो भी यहाँ से सेलेक्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड स्थान के बालक बालिका सेलेक्ट होंगे, वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स कार्रवाई जारी है। बृहस्पतिवार की सुबह आयकर विभाग के अधिकारी दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ देहरादून पहुंची थी। दिल्ली से आए आयकर विभाग की टीम ने देहरादून के नामी रियल एस्टेट और होटल कारोबारी मंजीत जौहर और उनके साथियों के 50 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे थे। बताया जा रहा है कि इन्होंने सहारनपुर के शहीद कारोबारी के साथ मिलकर देहरादून, सहारनपुर और ऋषिकेश में प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश किया था। आरोप है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर कर चोरी की। हालांकि आयकर के किसी अधिकारी ने इसका खुलासा अब तक नहीं किया है और कर चोरी से संबंधित सैकड़ों दस्तावेजों को टीमों ने कब्जे में ले लिया है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां बिल्डर और समाजसेवी यूसी जैन पर एक शिक्षिका ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि निजी स्कूल की शिक्षिका ने स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल पर शारीरिक शोषण करने और संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है और इनकार करने पर उसे नौकरी से भी हटा दिया गया। ऐसे में पीड़ित महिला की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की। एक तहरीर आई थी, एक वहाँ के अध्यापिका हैं, उन्होंने कंप्लेन दी थी कि उनके साथ वहाँ पे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और एविडेंस भी देने के लिए कहा गया है। एविडेंस के आधार पे जो भी कार्रवाई होगी उसको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वही छेड़छाड़ का मैटर है इन लोगों का और एक एप्लीकेशन आई थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया तत्काल प्रभाव से और विवेचना के दौरान जो भी एविडेंस होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां कोसी नदी के पुनर्जीवन को लेकर अभियान अभी भी जारी है। इसी के तहत महात्मा गांधी स्मारक, इंटर कॉलेज चनोदा और राजकीय स्कूल में जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि समन्वयक गजेंद्र पाठक ने बताया कि नदी और धोरों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है और साथ ही वन विभाग अपने स्तर से जंगलों के संरक्षण एवं संवर्धन पर काम कर रहा है। ऐसे में जंगलों को बचाने और आग रोकने में वन विभाग की मदद से जनता को भी आगे आना होगा, तभी जल स्रोतों को सूखने से बचाया जा सकता है। देहरादून की सहसपुर पुलिस को युवक की हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बालूवाला के मकान में हुई हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की तलाकशुदा पत्नी आशा समेत उसके प्रेमी रंजीत सिंह नेगी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस ने 2 सिम कार्ड, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक महिला के पति गुमान सिंह ने तलाक के बाद संपत्ति को बेच दिया। वहीं पैसे मांगने पर उससे मारपीट की गई, जिसके चलते महिला ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अच्छा काम किया। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।